इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव 1008 अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। कोरोना के इस काल में अपने आप को संभालने के लिए हम सक्षम कैसे हों? वैसे प्रतिदिन लगभग इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने परिणामों को संभालने की। लोग पूछ रहे हैं क्योंकि स्थिति बहुत डरावनी सी हो रही है। चारों तरफ जो घटनाएं सुनने मिल रही हैं, उससे लोगों का मनोबल टूट रहा है। ऐसे समय जब घटना को सुनकर के भय भीतर और बढ़ने लगे, तो सबसे पहले उपाय होता है, आचार्य भगवान कहते हैं, हम स्वयं अपने आप को उन घटनाओं से, उन निमित्तों से दूर करें। 24 घंटाएं सिर्फ यही सुनने मिल रहा है, तो सुन करके उस न्यूज़ को देख करके व्यक्ति के माइंड में वही फीड होते चले जा रहा है, और जो हमारे मन में माइंड में फीड होते चले जाता है, उसी के अनुसार हम होते चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम पुरुषार्थ ये करें सभी लोग, अपने आप को उन घटनाओं को देखने और सुनने से बचाने की कोशिश करें। जानकारी लेने के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, दिन में 1 या 2 बार देख लें, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक सिर्फ उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी की बातें करना, उसी को सुनना, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक होगा, उसका आउटपुट भी वैसा ही निकल करके आएगा। कोई कह सकता है क्या, तो क्या हम आंख बंद करके बैठ जाएं, कान में उंगली डाल करके कुछ भी ना सुने, मुख बंद कर ले? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। 1-2 बार जान लो, हो गया बस। यदि इतने मजबूत नहीं हो कि सुन करके अनअफेक्टेड रह सको, तो पहली क्रिया ये होना चाहिए सबकी, उन घटनाओं को देखने सुनने से अपने आप को पहले बचाएं। और क्या करें? उनसे बचा करके उन घटनाओं से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें जिनसे हमारा मन संभल जाता है। उन व्यक्तियों की बातों को सुनने की कोशिश करें, उन महापुरुषों के उपदेश को सुने, उनकी दिव्य वाणी को अपने हृदय में धारण करें।
उस मोटिवेशनल स्पीच को सुने, उस बात को सुनकर के, उस बात को देख करके हमारे भीतर एक शक्ति भीतर से पैदा हो। क्योंकि जब अपोनेंट बहुत शक्तिशाली होता है, विरोधी बहुत प्रभावशाली होता है, तो दो तरीके हैं होते हैं। एक तो हम विरोधी का सामना ना करें, और दूसरा तरीका हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि उस पर हावी हो जाएं। तो सामना ना करने से अर्थ यह नहीं है कि पलायन करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, पीठ दिखा करके भाग जाओ। यथासंभव कोशिश करो निमित्तों से बचने की, और जब सामने आ जाए तो फिर सामना करना ही है। जैसे ही आप मोबाइल खोलते होंगे, वो समाचार आ जाता होगा, इतने केस आ गए, इतनी डेथ हो गई, वहां ये घटना हो गई, यहाँ ये घटना हो गई, उसको ये कमी है, उसको ये कमी है। जैसे ही आप टीवी ऑन करते होंगे, यही देखने को मिलता होगा। तो सर्वप्रथम जो क्रिया होना चाहिए, अपने आप को किसी से जोड़ें, अच्छी बातों से जोड़ें, पॉजिटिव बातों से जोड़ें, सकारात्मक दृश्यों को देखने की कोशिश करें, उन बातों को सुनने की कोशिश करें जिन्हें सुनकर हमें संबल मिलता है, न कि उन बातों को सुने जिन्हें सुनकर हम डर जाते हैं। संबल बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत बहुत उन घटनाओं को मत देखो, बंद कर दो, क्या परेशानी है। क्योंकि आप सुनते होंगे, हार्ट बीट आपकी तुरंत बढ़ने लगती होगी, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता होगा, धड़कन तेजी से धड़कने लगती होगी, और व्यक्ति का सिर दर्द भी करने लगता होता है ना। तो क्या हम वास्तविकता से भाग जाएं? भागे नहीं, पहले इतना मजबूत बनाओ, फिर सामना करो ना, मना थोड़ी कर रहे। लेकिन कमजोर हो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो। कमजोर हो तो मत सामना करो, मत देखो। पहली बात सभी लोगों से कह रहे हैं, गुरुओं के उपदेश को सुनो, प्रवचनों को सुनो, उस आगम शास्त्र को पढ़ो, उस प्रथमान योग को पढ़ो। वो बोधि समाधि निधानम कहा है, परिणामों को संभालने वाला कहा है। और इसका चिंतन करें, उन व्यक्तियों का चिंतन करो जिन्होंने ऐसी मुसीबतों को बहुत अच्छे से फेस किया है, जिनका सामना किया है। उनकी कथाओं को सुने तो दृढ़ता हमारे भीतर वैसे ही पैदा होगी। उन लोगों से मिलो, वैसे तो मिलना ही नहीं किसी से, घर से बाहर निकलना नहीं है। हाँ, लेकिन आज वर्तमान में आप लोगों के पास एक फैसिलिटी आ गई है, ऑनलाइन आप मिल सकते हैं, ऑनलाइन उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो बात भी करना है तो ऐसे लोगों से बात करो जिसके मुख से नेगेटिव बात ना निकले, पॉजिटिव बात निकले, जो आपको डराए नहीं बल्कि आपको संबल दे। यह कहीं घबराओ नहीं, हम सामना करेंगे, मिल करके फेस करेंगे। क्योंकि वैसे ही आप डरे हुए, सामने वाला और डरा देगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके और अधिक अपने आप को खो दोगे। तो बात ऐसे लोगों से करने की, क्योंकि आप भी जानते होंगे दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे आपके परिचय में जो हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से भरे रहते हैं, नकारात्मक सोच से जो अपने आप को दूर रखे रहते हैं। ऐसा नहीं उनके जीवन में है, विपरीतता नहीं आती, विपरीतता तो आती है, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक ऐसा किया है अपने साथ कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। क्योंकि
कहा गया है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मनुष्य अपने विचारों का ही एक उत्पाद होता है। तो हम जो विचार करते हैं वही बोलने लगते हैं, और जो हम बोलने लगते हैं वही हमारी क्रिया में झलकने लगता है। और विचार अच्छे अथवा बुरे पैदा होते हैं कई बार बाहर की संगति से भी। दूसरों के विचार भी हमें प्रभावित कर जाते हैं। यदि सामने वाला बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ होगा तो आप उसकी बात को सुनकर के यदि फुल प्रूफ नहीं है तो आप भी प्रभावित हो जाओगे। सामने वाला आपके ऊपर कचरा डालेगा, कीचड़ डालेगा तो छींटे आएंगे, यदि आपने अपने आप को बचा करके नहीं रखा है। तो वो जो करेगा उसका प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। आपके हाथ में एक गेंद है, आप उसे कीचड़ में मारोगे तो छींटे तो आपके ऊपर आएंगे। आप उसे रेती के ढेर में मारोगे तो हो सकता है रेत का एक आध कण चट करके आए। मिट्टी और धूल से भरी हुई भूमि पे उसे पटकोगे तो धूल चट करके आएगी। लेकिन मार्बल की जहाँ फ्लोरिंग होती है उसमें पटकोगे तो खुशबू चट करके नहीं आएगा। बॉल आपके पास है, वही है। बॉल को फेंकने वाले भी आप ही हैं, लेकिन अंतर किसका आ गया? सराउंडिंग का आ गया, उस फ्लोरिंग का आ गया। मार्बल फ्लोरिंग में जब रिटर्न वो बॉल आती है कोई प्रभाव नहीं डालती है, न मिट्टी है वहाँ, न धूल है, न कीचड़ है। लेकिन कीचड़ में मारोगे जोर से तो उतनी ही जोर से उछल करके वो कीचड़ के कण आएंगे। तो पहले चेक करो आपकी सराउंडिंग कैसी है। कीचड़ वाली सराउंडिंग है, धूल मिट्टी वाली है, रेती वाली है कि मार्बल वाली है? अधिकांश लोगों की जो सराउंडिंग है कीचड़ वाली है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिन लोगों से आप घिरे हुए होते हैं अधिकांशतः वे नकारात्मक सोच से भरे हुए होते हैं, सकारात्मक सोच से नहीं भरे हुए होते हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं। तो जब ऐसी सराउंडिंग आपको दिखे तो कोशिश यही करना आप बॉल फेंको ही ना, क्योंकि आप उसे नहीं बदल सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में ये तो है कि आप उस बॉल को अपने पास ही रखे रहो। तो सराउंडिंग बदलने की कोशिश करो, कथनचित बदल भी सकते हो। आपके पास फैसिलिटी है वर्तमान में, ऑनलाइन देख सकते हो उनकी बातों को, उनके प्रवचन को, उनको उपदेश को सुन सकते हो। तो पहला पुरुषार्थ तो ये करें, ऐसे लोगों से ही मिले ऑनलाइन, ऐसे लोगों से ही बात करें, ऐसे घटनाक्रम को ही देखें जिससे आपका संबल मजबूत हो सके, बढ़ सके। दूसरी चीज, कुछ ध्यान भी अच्छे से किया करें, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की, है ना? किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की, प्राणवायु की आवश्यकता है। ऐसे ऑक्सीजन वातावरण में भरी हुई है, लेकिन हमारी क्षमता कम हो जाती है तो इन्वायरमेंट में रहने वाली ऑक्सीजन को भी हम ले नहीं पाते, और उसी के कारण आज बहुत सारे लोग अकाल में ही काल के गाल में समा रहे हैं। एनवायरनमेंट वही है, लेकिन हमारी क्षमता घट जाती है तो हम उसमें से ले नहीं पाते। व्यक्ति के लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, या यूं कहें उसमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बलगम आदि, अथवा किसी को वायरस का अटैक हो गया हो तो इतनी स्पीड से बढ़ता है, इतनी स्पीड से बढ़ता है कि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। तब क्या करें? कोशिश ये करना है अच्छे से भीतर वह ऑक्सीजन जा सके, लंग्स तक पहुंच सके। तो मेडिटेशन इस प्रकार से भी करें। जैनागम में एक बहुत अच्छी विधि आती है, कायोत्सर्ग की विधि। कायोत्सर्ग एक तप भी है, अंतरंग तप है। और कायोत्सर्ग में
और कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो हमारे आचार्यों ने कितने सोच विचार करके तप हम लोगों के लिए दिए हैं। वो तप की श्रेणी में भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा लाभ तात्कालिक जो देखने मिलता है शारीरिक होता है। कायोत्सर्ग में कोई जाप नहीं देना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई पाठ नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, सिर्फ अपनी श्वासोच्छ्वास को मेंटेन करना है और कुछ नहीं। कितने प्राचीन काल से आचार्य भगवान ने ये विधि दी है। तो कायोत्सर्ग करना सीखो सभी लोग, कायोत्सर्ग करो। तो कायोत्सर्ग का अर्थ जो होता है, कायोत्सर्ग शब्द बना है काय धन उत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, काय का अर्थ होता है शरीर, शरीर को त्याग दो। अरे शरीर को त्याग देंगे तो बचेंगे कैसे? शरीर को त्यागने से अभिप्राय इस शरीर के प्रति जो ममत्व है, बुद्धि, ममत्व बुद्धि, आसक्ति की बुद्धि, उसे छोड़ो, कम करो, तो वह शरीर को त्यागना हो जाए कहलाएगा। और वो कैसे छूटेगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं सिर्फ अपनी श्वासोच्छ्वास में ध्यान देना सीखो और कुछ मत करो। श्वास सबसे निकट है हमारे प्राणों में, 10 प्राणों में एक श्वासोच्छ्वास प्राण आता है, जानते हो? 10 प्राण होते हैं मनुष्य के, 5 इंद्रियां भी प्राण होती हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल, 3 बल भी प्राण माने जाते हैं, 5 और 3 8। आयु एक प्राण तो है ही, 9वां और 10वां प्राण है श्वासोच्छ्वास। तो इस प्राण को बहुत ध्यान पूर्वक लेना सीखो, इस प्राण की केयर करना सीखो। नहीं तो क्या होगा, यदि हम प्रॉपरली इसे नहीं लेंगे तो मानना हम आत्महत्या कर रहे हैं, अपने ही प्राणों का घात कर रहे हैं। और अपने प्राणों का घात करने का नाम होता है आत्महत्या, सुसाइड करना। तो बहुत सारे लोग आज वर्तमान में श्वासोच्छ्वास प्रॉपर न लेकर के अपने आप का ही घात करने पे तुले हुए हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा कायोत्सर्ग करो। मुनि महाराज के लिए कहा डेली कम से कम 28 तो करना ही है, कम से कम मिनिमम। तो 28 कायोत्सर्ग में क्या होता है? कायोत्सर्ग में क्या होता है? और कुछ नहीं, सारा ध्यान बाहर से हटा करके, परिवार से हटा करके, मित्रों से हटा करके, शास्त्रों से भी हटा करके, और बाहर ये शरीर भी बाहर है, इससे भी हटा करके, वचन से भी हटा करके, वचन भी पर है, और मन भी हट से भी दूर होकर कि मन भी पर है, द्रव्य मन, अथवा हम भाव मन कहें, भाव मन भी पर है, उससे भी अपने आप को हटा करके सिर्फ अपनी आत्मा में उपयोग को लेकर के आना है और ध्यान उस प्राण पर टिकाना है जो सबसे कीमती है हमारा प्राण। और वह प्राण है श्वास और उच्छ्वास, और कुछ नहीं करना है। जब प्रायश्चित की बात आती है, प्रतिक्रमण की बात आती है, पाक्षिक प्रतिक्रमण, तो आचार्य भगवान कहते हैं 300 श्वासोच्छ्वास, 400 श्वासोच्छ्वास, 500 श्वासोच्छ्वास, और इसमें प्रतिक्रमण भी हो जाता है, प्रायश्चित भी हो जाता है। एक बहुत अच्छी विधि है। पर आप लोगों ने उस कायोत्सर्ग को क्या समझ लिया? 9 बार नमोकार मंत्र पे रूढ़ कर दिया है, ऐसा ही है ना? सभी लोगों ने क्या कहा? कायोत्सर्ग करने जब कहा जाता है तो आप क्या करते हैं? सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग में कोई मंत्र नहीं आता है, इस बात को समझे। कोई नमस्कार मंत्र नहीं, कोई नमोकार मंत्र का पाठ नहीं, जाप नहीं। तो करना क्या है? 27 श्वासोच्छ्वास में एक कायोत्सर्ग होता है। चूंकि मन स्थिर नहीं रह पाता है, इस कारण कह दिया जाता है श्रावकों से, ठीक है अब आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो ठीक है, बोले क्या, नमोकार मंत्र में उसे बैठा लो। एक विधि दे दी गई है, 9 बार नमोकार मंत्र में जब श्वासोच्छ्वास से आप उसका आलम्बन लेकर के करोगे तो 27 हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत ऊपरी है, भीतरी विधि तो नमोकार मंत्र से उसका कुछ लेना देना नहीं। बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसे ध्यान से देखते रहना और कुछ नहीं करना। तो ये श्वासोच्छ्वास रूपी कायोत्सर्ग भी हो जाएगा और हमारा शरीर भी, हमारे लंग्स भी मजबूत हो जाएंगे। समझ रहे हो?
क्या कैसे जोड़ा गया है कायोस्वर को? जब श्वास भीतर जाए, एक श्वास, तो लोग आचार्य भगवान कहते ठीक है भैया, तो उसमें नमो हरिहंताणम बैठा लो। जब श्वास बाहर आए दूसरी, जो हम श्वास लिए उच्छ्वास में रूप में आए, तो नमो सिद्धाणम बैठा लो। पुनः श्वास को भीतर खींचे तो नमो आयरियाणम, पुनः श्वास बाहर आए तो नमो ओवज्जायाणम, पुनः श्वास भीतर खींचे नमो लोए, श्वास बाहर आए सर्वसाहुनाम। तो एक नमोकार मंत्र में कितने हो गए? कितने हो गए? 3 बार श्वास को भीतर ली, 3 बार श्वास को बाहर छोड़ा। 9 into 3 27। 27 बार श्वासोच्छ्वास, तो एक कायोस्वर। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस कोरोना काल में लड़ना है तो अपने आप को मजबूत बनाना है, तो क्या बोले? कायोस्वर अच्छे से करना शुरू कर लो सभी लोग। सबको भूल जाओ, सबको छोड़ दो, सारे विकल्पों को छोड़ दो। लेकिन बहुत कठिन होता है जब सबको छोड़ा जाता है और कहा जाता है कि अपनी आत्मा की ओर परिणाम लेकर के आओ, तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि सबसे पहले सारी दुनिया ही याद आती है। कितनी विचित्र बात है, जो हमसे पर है, भिन्न है, उसे याद करना कितना आसान हो जाता है संसार के लिए। लेकिन जो हमसे जुड़ा हुआ, जिसके बगैर हम जी नहीं पाते, श्वास के बगैर रह नहीं पाते, उसे में ध्यान टिकाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रहा लोगों को? नहीं करना पड़ रहा? कितनी विचित्रता है, जो हमसे कभी दूर नहीं होती हमारी श्वास। कहा जाता है उस पर टिकाओ, तो टिकता नहीं मन, मन उचट करके कहीं और चले जाता है, भाग जाता है। देखो कल नहीं परसों रात को ऐसी एक दुखद घटना घट गई हमारे ही संघ में, पूज्य आचार्य भगवान के संघ में। एक मुनिराज निकलंग सागर महाराज अकाल में ही उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। संयम पूर्वक उनके प्राण निकल गए, लेकिन कारण क्या बना? वही कोरोना बन गया। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वे भी निराश होकर के भी कंट्रोल नहीं हो पाया। जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो बड़े बड़ों को भी झेलना पड़ता है, लेकिन दृढ़ता उनकी मुनिराज की इतनी देखो, शरीर छोड़ना स्वीकार लिया उन्होंने, लेकिन अपना संयम छोड़ना स्वीकारा नहीं। 2013 की दीक्षा थी, रामटेक में ही दीक्षा हुई थी, मुनि श्री निकलंग सागर महाराज, पुनीत भैया साड़ोरा वाले, बहुत अच्छे। लेकिन असाता वेदनी कर्म का जब तीव्र उदय आता है, तो ऐसे कर्मोदय में अच्छे अच्छे लोग भी इस प्रकार की घटना के शिकार हो जाते हैं। जब हम लोग रामटेक में थे 2013 में, पूज्य गुरुवर के साथ ही उसी समय अगस्त में उन सभी 24 ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई थी। गुना के पास बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र है, वहाँ पर यह दुखद घटना घट गई। ऐसे समय सभी लोगों से कहना है, विशेष रूप से अपना ध्यान रखें और संपर्क से बचने की कोशिश करें। जो व्यक्ति इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, खासकर उन लोगों से कहना है, इसे बिल्कुल लाइटली मत लो, गंभीरता से लेना सीखो, अपने आप को बचा करके चलो, क्योंकि शरीर रहेगा तो धर्म रहेगा, और शरीर नहीं रहेगा तो हमारा धर्म भी नहीं रहेगा। कि शरीर पहला माध्यम है धर्म के पालन का।
जब बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ जाए, कर्म का तीव्र उतार आ जाए, निकाचित कर्म ही है, तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक स्थिति हमारे हाथ में है, हम अपने आप को संभालना सीखें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रावक हो, उन सभी से कहना है, आचार्य भगवान भी कह रहे हैं, पूज्य मुनि श्री सदा सागर महाराज जी भी कह रहे हैं, जो साधक हैं मुनिराज भी हैं, वे भी उन्हें से भी कह रहे हैं कि अपने आप को बचाएं। और आप श्रावकों से भी कह रहे हैं, किसी प्रकार की जिद ना करें, जो जहाँ है अपने आप को लॉक करके रहें। थोड़े दिन के लिए सब कुछ भूल जाएं, अपने व्यापार को भी भूल जाएं, अन्य सारी गतिविधियों को भी भूल जाएं, उसी स्थान में रह करके सिर्फ धर्म ध्यान में ही अपना मन लगाएं। इंद्रियों के विषयों को भी भूल जाएं, खाना पीना भी भूल जाएं। जिंदगी निकल गई ये सब करते करते। अब थोड़ा सा ऐसा समय उपस्थित हुआ है, एक मंगल भावना से अपने आप को भरें, पॉजिटिविटी से अपने आप को भरें, अच्छी सोच से अपने आप को भरें, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक तीनों रूप से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि जब कर्म का जोर रहता है तो अच्छे अच्छे महारथी भी क्यों ना हो, कर्म के आगे बड़े बड़े महारथी भी परास्त हो जाते हैं। तो ऐसे समय इतना मजबूत अपने आप को भीतर से बनाने की कोशिश करें। लेकिन उन मुनि महाराज की दृढ़ता को मानना पड़ेगा। इतनी छोटी उम्र में, उम्र अधिक नहीं थी, लगभग 37 साल, लेकिन इतनी यंग एज में भी संयम के प्रति जो गहरी आस्था, दृढ़ लगाव, संयम के प्रति जो भीतर की साधना शुरू से रही और उसी का परिणाम अंत समय भी वो पिच्छी साथ में रही, वैसे ही जागृत अवस्था में उस दिन बैठ कर के, 14 के दिन बैठ कर के उन्होंने बड़ा प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण भी किया था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन पूर्ण जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में अपने आप को संबोधित करते हुए और अन्य 4 मुनिराज के सानिध्य में ही इस तन से वह प्राणों का निकलना हुआ। लेकिन हमें यही शिक्षा लेना है कि हम भी ऐसी ही दृढ़ता अपने भीतर लेकर के आ सकें, ताकि अपने आप को मजबूत बना सके और धर्म से विमुख ना हो। धर्म ना छूटे, प्राण छूटे तो छूट जाए, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। ऐसी साधना सभी को करना है। तो अंतरंग में ऐसी भावना भाएं, मौन पूर्वक एक कायोत्सर्ग सभी लोग कर लेना अच्छे से। किस भावना को लेकर के? जैसी साधना उनकी रही, जैसी दृढ़ता संयम के प्रति रही है, वे तो अपना कल्याण कर ही गए। क्योंकि पंचम काल में संयम पूर्वक प्राण निकलना तो नियम से शुभ गति ही होती है, अच्छी गति ही होती है। वे तो आत्मा तो अपना कल्याण कर गई है। हम भी उनसे शिक्षा लें कि दृढ़ता हम सब भी वैसी ही बना करके रख सकें। तो उसका आयत्सर्ग करो, अभी तो कर लो, 9 बार अपना मुकार मंत्र रूप करते हो तो कर लो, फिर बाद में बताते हैं कैसे करना। उन्होंने दृढ़ता से संयम का अंतिम समय तक पालन किया। उन मुनि महाराज की विशेष निष्णात जो प्रकृति है वैयावृत्ति की, वैयावृत्ति करते हुए, संबोधन करते हुए, उसे सुनते हुए ये घटना घटी। तो सभी लोगों से कहना है अच्छी भावना बनाएं। तो क्या करना है ऐसे समय? हमें और कुछ नहीं करना है, अपनी श्वासों को ढंग से लेना सीखना है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल करके सिर्फ ध्यान अपनी श्वासोच्छ्वास की ओर। जब मुनिराज तपस्या करते हैं तो शरीर को कैसा छोड़ देते हैं? मूर्ति की भांति, जैसे भगवान की प्रतिमा होती है पाषाण की, कायोत्सर्ग की अवस्था में उन्हें ये भान ही नहीं होता है कि मैं शरीर में हूँ कि नहीं हूँ। किस में लगे हैं? वे अपनी आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं।
तो आप लोग भी कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। कैसे करना? सिर्फ आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को। चूंकि गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, तो मन इधर उधर भागेगा। इस कारण आचार्य भगवान ने कहा कि उसमें मंत्र को जोड़ दें। यदि नमोकार मंत्र को जोड़ सकते हो तो वो जोड़ दे, नहीं है तो एक बीजाक्षर को जोड़ दे। तो हमें सिर्फ कायोत्सर्ग करना है, तो अपन तो सिर्फ उसमें 2 बीजाक्षर को जोड़ेंगे, ओम आती हुई श्वास में और अरहम जाती हुई श्वास में। जो व्यक्ति इसे सिद्ध कर लेता है, उसकी श्वास हमेशा चलती रहती है, तो बीजाक्षर उसके भीतर हमेशा चलता रहेगा, अपने आप अबुद्धिपूर्वक भी चलता रहेगा। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हमेशा चलता रहेगा। तो क्या करना है? सिर्फ श्वास की ओर ध्यान देना है। चलो 5 मुद्राओं से कर लो जल्दी से। मुद्राएं करना है कि सिर्फ ओंकार के? चलो जल्दी से कर लो 5 मुद्रा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। स्ट्रेट। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम कितनी बार सांस लेना पड़ता है बीच में? गहरी सांस भीतर तक लो और धीरे धीरे विकल्पों को छोड़ करके नाक के छिद्रों से प्रवेश करती हुई उस ऑक्सीजन को महसूस करें, उसके हल्के से स्पर्श को महसूस करें। जब वह स्पर्श करती हुई भीतर प्रवेश करती है, ध्यानपूर्वक श्वास को भीतर जाते हुए देखें। गले में शीतलता का हल्का सा एहसास हो जब वह स्पर्श करे। हृदय के उस स्पंदन को महसूस करें, नाभि के उस स्पंदन को महसूस करें। जितनी क्षमता हो भीतर उसे रोक करके रखें और बहुत
धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। ये श्वासोच्छ्वास हमारे प्राणों में से एक प्राण होता है। वैसे उच्चारण नहीं करना है, मानसिक उच्चारण करना है। सिर्फ आज इस अभ्यास को करना है। भीतर जाती हुई श्वास में अरिहंत परमेष्टि की छवि को लाते हुए एकदम सहजता से लेना है। अब हमें श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र को बैठाना है, न कि नमोकार मंत्र में श्वासोच्छ्वास को। अंतर समझने की कोशिश करें। कायोत्सर्ग तप में श्वासोच्छ्वास एकदम सहज रीति से होती है। सिर्फ ध्यान अपनी श्वास की ओर, बहुत आनंद से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करना है। थोड़ी देर के लिए गिनती को भी भूल जाएं, संख्या को भी भूल जाएं, मात्र पंच परमेष्टि का मानसिक स्मरण करते हुए की छवि। कायोत्सर्ग में मात्र सहजता का ध्यान रखें। सहजता का ध्यान रखेंगे तो हमारी हर श्वास में भी पंच परमेष्टि बैठ जाएंगे। नमो सिद्धार्णं शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। पूरे शरीर को स्पर्श, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।